मदर टेरेसा, जिनका नाम उनके माता पिता ने एग्नेस रखा था, 1910 में एक अल्बेनियन परिवार में पैदा हुई। मदर टेरेसा एक सुखी और संपन्न परिवार से थी और उनके पिता अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनकी माँ भी निस्वार्थ भाव से लाचार लोगों की सेवा करती थी और छोटी सी एग्नेस लोगों की मदद करने में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। इसीलिए 12 साल की उम्र में अपने माता पिता से प्रेरित होकर एग्नेस ने भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने की ठान ली थी। मदर जी, देखो, एक औरत इधर कीचड़ में पड़ी है। हे प्रभु, ओ माय गॉड, इसके चेहरे का एक भाग सड़ चुका है। देखो, अभी भी जिंदा है। कितनी तकलीफ हो रही होगी उसे। इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। सिस्टर, जल्दी कीजिए, बुलाइए किसी को। हम इसे अस्पताल ले जाएंगे। भाई साहब, बहन जी, प्लीज जरा मदद कीजिए। इसे अस्पताल ले जाना है। इतनी बदबू है, पास खड़े भी नहीं हो सकते। छी 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 छी। चलो भाई चलो साहब, चलो। आप जरा पकड़िए ना। इतनी बदबू और कीड़े, पता नहीं कौन सी जात की है। मैं नहीं हाथ लगाऊंगा इसे। भाई साहब, जरा मदद कीजिए, इसे अस्पताल ले जाना है। इसे इतने कीचड़ में पड़ी है, शरीर भी सड़ रहा है। क्या करेंगे, अस्पताल में भी इसे नहीं लेंगे। आज या कल मर ही जाएगी। मरने दो सिस्टर। अपनी एक बहन को बेसहारा सड़क पर अकेले ऐसे मरने दे? नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। मैं नहीं उठाऊंगा। मेरा ठेला खाली है, चाहे तो उसमें डालकर ले जाइए। हे प्रभु, कितने लोग बेसहारा सड़क किनारे दर्द में अकेले होकर मर रहे हैं। मैं उन्हें तेरा स्नेह और दया दिखाना चाहती हूँ। मदर जी, बच्चों और बीमारों के लिए खाने की व्यवस्था करना है। हमारे पास खाने का सब सामान खत्म हो गया है। दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं और पैसा भी नहीं बचा है। और शिशु भवन में बच्चे बढ़ गए हैं। बीमारों के लिए अलग से जगह होना चाहिए। हम प्रभु पर भरोसा रखें। उन्हें हमारे काम पसंद है तो व्यवस्था भी वही करेंगे। इन अनाथ बच्चों को कैसे छोड़ूं? इन बीमारों को सड़क पर ही कैसे मरने दूं? इनको मैं कैसे पालूं? कितने लोगों के सामने हाथ पसारूं? क्या इन सब की सेवा में आना गलत था? क्या सेंट मैरीज कॉन्वेंट छोड़ना गलत था? क्या मुझे वापस जाना होगा? प्रभु की वाणी भी सुनाई नहीं देती। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा।
उसने तुमको छोड़ दिया है, कभी तुमसे मुंह मोड़ लिया है। सपना था वह सपना था, सपना बुनकर तुम बैठी थी। नहीं नहीं, उसने ही मुझे बुलाया है, उसकी ही राह पर चली आई हूँ। अनाथ बच्चे क्या तेरा जिम्मा है, मरने वाले क्या तेरे अपने हैं। वापस जाओ, वापस जाओ, तुम्हारा कॉन्वेंट बुला रही है। न तरसोगी तुम, ना तड़पोगी। वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं नहीं, मैं भाग न सकती, इन्हें अनाथ छोड़ न सकती। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है। लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। उन्होंने भारत के कई किस्से सुने हुए थे और वो यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए डोनेशंस भी इकट्ठा करती थी। पर वो जानती थी कि सिर्फ इतना ही करना काफी नहीं है। इसीलिए 1929 में मदर टेरेसा दार्जिलिंग आई और यहाँ उन्होंने टीचिंग से शुरुआत करते हुए बच्चों को ज्योग्राफी और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 20 साल बच्चों को पढ़ाया और हेड मिस्ट्रेस के पद पर भी रहीं। भारत सरकार ने उन्हें लेपर कॉलोनी के लिए जमीन डोनेट की, जिसका नाम मदर टेरेसा ने शांति नगर रखा। उन्होंने एड्स के लिए भी अवेयरनेस फैलानी शुरू की और एड्स के मरीजों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। उनका कहना था, नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स, बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे जन्म के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी
इसीलिए भारत सरकार ने 1962 में मदर टेरेसा को पद्मश्री और 1980 में भारत रत्न देकर सम्मानित किया। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, टू फियर इज टू एक्सपेक्ट पनिशमेंट, टू लव इज टू नो वी आर इमर्स्ड नॉट इन डार्कनेस बट इन लाइट। उन्होंने भारत के सबसे जरूरतमंद लोगों की देखभाल करके कई अंधेरी जिंदगियों को रोशन किया।